ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री कैलाश संहिता 10वां अध्याय। सूतोपदेश वर्णन। व्यास जी बोले, ऋषिगण, सूत जी के वहाँ से चले जाने के पश्चात सभी मुनिगण आपस में बोले कि हमने वामदेव के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा। तब चिंतित मुनि बोले कि अब तो पता नहीं कब उनके दर्शन संभव हो सकेंगे। यही सब सोचते हुए मुनिगण अपनी योग आराधना में लग गए। संवत्सर के पश्चात सूत जी पुनः काशी आए। उन्हें वहां देखकर सभी मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। वे सब सूत जी की आराधना करने लगे। तब प्रसन्न होकर सूत जी बोले, ऋषिगण, आपको प्रणव का उपदेश देकर जब मैं तीर्थ यात्रा पर निकला तो मैंने दक्षिण सागर के तट पर देवी शिवा का पूजन किया। इसके पश्चात कालहस्त्र शैल पर सुवर्ण मुखरा में स्नान किया। फिर मैंने देवादिदेव महादेव जी का स्मरण कर उनका पूजन किया। शिवजी के 5 सिर वाले अद्भुत रूप के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवजी का पूजन करने के बाद मैंने दक्षिण भाग में स्थित देवी पार्वती का पूजन किया। उसके बाद मैंने एक सहस्त्र अर्थात 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जाप किया। फिर उसकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार किया। इस प्रकार मैं कालहस्ती नामक क्षेत्र की प्रदक्षिणा प्रतिदिन करते हुए वही निवास करने लगा। मैं वहाँ पर 4 महीने रहा। तब मुझ पर महाज्ञानमयी प्रसून कालिका की कृपा दृष्टि हुई और उनका प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। तत्पश्चात देवादिदेव शिव शिवा को प्रणाम कर उनकी 12 बार प्रदक्षिणा करके मैं यहाँ आया हूँ। हे ऋषिगण, अब आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूँ। इति श्री 10वां अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय। वामदेव द्वारा ब्रह्म निरूपण। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, हम सभी वामदेव के बारे में जानना चाहते हैं। कृपया कर हमें उनके बारे में बताइए। तब ऋषि गणों की जिज्ञासा शांत करने हेतु सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, पहले मनवंतर में वामदेव नामक एक महामुनि हुए थे। वामदेव को गर्भ से उत्पन्न होने से पूर्व ही शिव ज्ञान प्राप्त था। वह सबके जन्म कर्म को जानने वाले थे। वामदेव मुनि सदा अपने शरीर पर भस्म लगाकर और सिर पर झटा धारण किए रहते थे। वे शांत और अहंकार रहित थे और सदा योग, ध्यान और ब्रह्म में लीन रहते थे। एक बार वामदेव ने दक्षिण शिखर पर जाकर शिवजी के पुत्र स्कंद से भेंट की। उस समय स्कंद का रूप सूर्य के समान तेजोदीप्त होकर प्रकाशित हो रहा था। उनकी 4 भुजाएं थीं और वे मोर पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मुनि वामदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी बहुत स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर शिवजी के पुत्र स्कंद बोले, हे महामुनि, मैं आपकी इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। आप जैसे मुनि सदा दूसरों के हित के लिए ही कार्य करते हैं। आपकी जो इच्छा हो कहिए, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूँगा। तब वामदेव जी स्कंद देव जी से बोले, भगवान, आप सबको जानने वाले और सबके कर्ता हैं। आपके दर्शनों से ही मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। मैं भला आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप तो साक्षात परमेश्वर वाचक देव पशुपति वाच्य हैं। मैं सभी के पाप मोचक हैं। प्रणव मंत्र द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओंकार सर्व स्वरूप है और ओम सबकी श्रुति और ब्रह्म स्वरूप है। प्रभु, मेरे दृष्टिकोण से इस संसार में शिव जी के समान दूसरा कोई नहीं है। वे ही समाविष्ट और व्यष्टि स्वरूप है। इति श्री 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय। साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव है। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, आप धन्य हैं। आप परम शिव भक्त और शिव तत्व ज्ञान जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। इस संसार में जीव माया से मोहित होकर परमेश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाते। प्रणव महेश्वर का ही रूप है जिसे साधारण जीव नहीं समझ पाते। देवादिदेव भगवान शिव ही सगुण, निर्गुण और ब्रह्म
नामक त्रिगुणों के स्वामी हैं। साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव का अर्थ हैं। वे ही इस संसार की उत्पत्ति का कारण है। शिवजी ने ही ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, आकाश, पाताल, जीव सभी का निर्माण किया है। सूर्य और चंद्रमा शिवजी के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इस संसार में दिखाई देने वाला सारा ऐश्वर्य शिवजी का ही है। वे सर्वेश्वर ही निर्गुण, सगुण, निष्फल हैं। वे ही स्थूल और सूक्ष्म रूप होकर संसार के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। वे ही शिव, देवादिदेव, संतान, निष्फल और ज्ञान क्रिया के परमात्मा है। देव पंचक और पंचक कला भी उनकी बनाई हुई है। परमात्मा शिव का मन शीतल और स्फटिक मणि के समान निर्मल है। भगवान शिव के 5 मुख, 10 भुजा और 15 नेत्र हैं। जो ईशमन देव मुकुट धारण किए, अघोर हृदय, वामदेव, गुरुहा और प्रदेशवान हैं, वे परमेश्वर शिव ही सतपाद, तन मूर्ति, साक्षात, संपूर्ण, निष्फल और मूर्ति नामक 6 प्रकार के सब रूप धारण करने वाले हैं। वे ही उपन्यास मार्ग पर चलने वाले, समृष्टि और व्यष्टि भाव वाले हैं। इस संसार में विख्यात 3 वर्णों को वेदाचारी कहा गया है। शूद्रों को वेद पढ़ने और जानने का अधिकार नहीं है। अन्य वर्णों को श्रुति, स्मृति और धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। इससे ही इंद्र प्राप्ति सिद्ध होती है। भगवान शिव की ही आज्ञा के अनुसार वेद मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रुति स्मृति में वर्णित धर्म और आचारों के अनुसार ही आचरण एवं पूजा करें। इति श्री 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय प्रणव सब मंत्रों का बीज रूप है। सकंद जी बोले, हे वामदेव जी, प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होने के पश्चात गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा की सामग्रियों से भगवान शिव और श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन और ध्यान करें। पूर्णाहुति देकर हवन करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इसी प्रकार सायंकाल में भी संध्या करें। शगोजात के 5 मंत्रों से हवन करें। मन में भगवान शिव का देवी पार्वती सहित ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दें। पूर्व सुब्र रोत्र कहते हुए त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान करें। देवादिदेव महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं, 15 नेत्र और उज्ज्वल मनोहारी स्वरूप है। उनकी पत्नी देवी पार्वती जगत माता, त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली और निर्गुणमयी है। ऐसा मन में विचार करते हुए ज्ञानी पुरुष गायत्री मंत्र का जाप करे। पार्वती जी ही आदि देवी, त्रिपदा, ब्रह्म तत्व, दात्री और अजा हैं। हे व्याहतियों से उत्पन्न हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। वे जगत माता देवी पार्वती वेदों की आदि प्रणव और शिव पात्री हैं। प्रणव मंत्र ही सब मंत्रों का बीज रूप है। प्रणव ही शिव है और शिव ही प्रणव है। मोक्ष की नगरी काशी में मरने वाले मनुष्य को शिवजी इसी मंत्र की दीक्षा देते हैं, तभी ज्ञानी पुरुष को मुक्ति मिलती है। इसीलिए सभी को अपने हृदय में भगवान शिव को धारण कर उनका सदैव पूजन करना चाहिए। इति श्री 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय शिव रूप वर्णन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है? इनमें प्रतिपादक कौन है और इनका क्या फल है? इस संसार में वह कौन सा ज्ञान है जिसे जाने बिना जीव शास्त्रों से विमोहित हो जाता है? मैं भी शिव माया से विमोहित हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता, आपकी शरण में आया हूँ। कृपया कर मुझ पर भी ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करवाइए ताकि मेरी अज्ञानता दूर हो जाए। मुनि वामदेव के इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर देते हुए शिवपुत्र स्कंद बोले, हे मुनि शार्दुल, इस संसार में भगवान शिव ही समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान के भंडार हैं। वे ही समृष्टि व्यष्टि का भाव रखते हैं। अब मैं एक ही परिज्ञान के 6 अर्थों का वर्णन करता हूँ, जिनमें पहला मंत्र रूप, दूसरा भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, 5वां गुरु रूप और 6ठा शिष्य के आत्मानुरूप कार्य है। पहला स्वर आकार, दूसरा ऊकार, तीसरा मकार है। इसी पर नाद रूपी बिंदु है। इन्हीं को भेद में ओंकार कहा गया है। यही समिष्टि रूप है। नाद के
में ही सबकी समृष्टि है। उकार मकार और मकार में ये बिंदु नाद के आदि हैं। व्यष्टि रूप में सिद्ध होकर ओंकार की उत्पत्ति होती है, जो शिवजी का जाचक है। इसी प्रकार ओंकार रूपी 5 वर्णों की समष्टि कला की शिवजी की वाचक है, जो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के उपदेश मार्ग का अनुसरण करते हैं। उन्हें अवश्य ही शिवपद की प्राप्ति होती है। प्रणव मंत्र शिव का ही रूप है। इति श्री 14वां अध्याय समापत। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।